नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड एफएम में। आज हम आपसे राजेश खन्ना और अनीता अडवाणी से जुड़ा एक किस्सा लेकर आए हैं। अनीता अडवाणी राजेश खन्ना की आखिरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अनीता अडवाणी को आपने बिग बॉस में देखा होगा, जहां पे वो गई थी जब उन्होंने डिप्रेशन का वो शिकार हुई थी। उन्होंने कहा था मुझे बिग बॉस जाने के बाद ही सुकून मिला है। आइए जानते हैं कि राजेश खन्ना और अनीता अडवाणी की मुलाकात कैसे हुई थी और क्या था इन दोनों का पूरा मामला, जिसके खिलाफ कोर्ट में आज भी कार्रवाई चल रही है। मुंबई के एक स्थानीय अदालत में राजेश खन्ना की लिव इन पार्टनरशिप अनीता अडवाणी की याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना के आलीशान बंगले आशीर्वाद पर अपना हक मांगा है, क्योंकि अब राजेश खन्ना तो दुनिया में नहीं है, लेकिन राजेश खन्ना की मौत के बाद ही अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना के प्रॉपर्टी पर अपना हक मांगा है और इस पे अभी भी केस चल रहा है। उन्होंने 10 लाख रुपए मासिक गुजारा भत्ता की अनीता अडवाणी ने मांग की है। साथ ही में अनीता का दावा है कि राजेश खन्ना की कुल संपत्ति 500 करोड़ रुपए की है। अनीता ने हाल ही में अक्षय कुमार, डिम्पल कपाड़िया, रिंकी खन्ना, ट्विंकल खन्ना इन सब के खिलाफ एक घरेलू शिकायत दर्ज की है। उनको कहना है कि ये सब मुझे मानसिक क्षति पहुंचा रहे हैं, जिसमें अनीता अडवाणी ने दावा किया था कि वो राजेश खन्ना के साथ 33 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वो उनके लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी, साथ ही में उनके आखिरी वक्त में भी राजेश खन्ना की देखभाल किया करती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना की इच्छा थी कि मैं उनके साथ उनके घर आशीर्वाद बंगले में रहूं, लेकिन आखिरी वक्त में डिम्पल कपाड़िया और अक्षय कुमार ने मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया। राजेश खन्ना के निधन के बाद उनकी संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए लिव इन पार्टनरशिप रही अनीता अडवाणी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए वो हर तरह के हथकंडे अपना रही है। अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना और अपने रिश्तों के बारे में कई खुलासे किए हैं। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को ने पहले जब ये खबर पड़ी थी कि अनीता अडवाणी ने दावा किया है कि मैं और राजेश खन्ना बहुत क्लोज़ हैं, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इस बात से भी राजेश खन्ना को बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने अनीता अडवाणी को घर से निकल जाने के लिए कहा था। लेकिन राजेश खन्ना की मौत के बाद अब अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना के प्रॉपर्टी पर अपना हक मांगा है। आइए हम आपको ये बताते हैं कि राजेश खन्ना और अनीता अडवाणी की मुलाकात कैसे हुई थी। खुद अनीता अडवाणी ने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्तों को लेकर कई खुलासे किए हैं। अनीता ने कहा कि जब मैं सिर्फ 13 साल की थी, तब पहली मुलाकात के दौरान ही राजेश खन्ना ने मुझे बाहों में भरकर किस किया था। अनीता अडवाणी का यह भी कहना था कि इस पहली मुलाकात के बाद ही कम से उम्र में ही राजेश खन्ना ने उनका यौन शोषण किया था। अनीता ने आगे कहा कि मैं उस वक्त काफ़ी छोटी थी, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि उस समय ये क्या हुआ। लेकिन उसके बाद अनीता ने कहा कि मैंने किसी दूसरे को इसके बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही किसी को ऐसी जानकारी दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जयपुर चली गई, लेकिन जब मैं वापस लौट के आई तो उन्होंने राजेश खन्ना से इससे सवाल किए। उन्होंने राजेश खन्ना से पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब राजेश खन्ना ने उन्हें पिछली बातों को भुलाकर अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया, जिस पे अनीता अडवाणी ने कहा कि जब राजेश खन्ना ने मुझे ऐसा प्रस्ताव दिया तो मैं उनके साथ रहने लगी। अनीता अडवाणी ने बताया कि 2001 में एक पार्टी में राजेश खन्ना ने उनको सभी के सामने किस किया था। अनीता अडवाणी ने कहा इसके बाद ही से मैं राजेश खन्ना के साथ उनके बंगले आशीर्वाद पे रहने लगी थी। मैं राजेश खन्ना के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखती थी, लेकिन शादी को लेकर राजेश खन्ना का कहना था कि डिम्पल कपाड़िया से तलाक लेना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो मुझसे शादी नहीं कर पा रहे हैं। इस पे आज भी केस चल रहा है। राजेश खन्ना की मौत के बाद ही अनीता अडवाणी ने सारे दावे किए हैं कि वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, लेकिन उनके चाहने वालों को कहना है कि अनीता अडवाणी को उनके बंगले पर देखा गया है, लेकिन कभी भी उन्हें रात में रुकते हुए नहीं देखा गया है। अब ये बात कितनी सच है या नहीं, ये कोई नहीं जानता है। अनीता अडवाणी का कहना है कि ये सब काफ़ी है कि मैं उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती थी। उन्होंने अपने घर रिश्तों को लेकर भी मुझसे बहुत सी बातें की है।
अनीता अडवाणी ने दावा किया है कि उनके घर वाले कभी भी उनके साथ नहीं थे, उनकी बेटी, उनकी वाइफ कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करती थी। राजेश खन्ना हमेशा उनसे दूर रहते थे। ये थी हमारी आज की स्टोरी। आने वाले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे राजेश खन्ना और उनके परिवार के रिश्ते उनके साथ कैसे थे, जिसको खुद अनीता अडवाणी ने एक इंटरव्यू में बताया था राजेश खन्ना और उनके परिवार के रिश्तों को लेकर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक